हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके सब लोग अच्छे ही रहें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस तरह से सुनने में आ रहा है ना कि अब मैं क्या बताऊं, कल ही की बात है कि मेरी फ्रेंड का फोन आया हुआ था और उसने ही बताया कि उसकी भी कोई एक फ्रेंड है और उसके जो हस्बैंड हैं उन्हें कोरोना हो गया है और उनकी डेथ हो गई है, उनके 2 बच्चे छूट गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। शाम के टाइम उनकी कॉल आई थी। तो जब ऐसे सुनने को मिल रहा है ना तो दिल एकदम बैठा जा रहा है सुन सुन के। मतलब जो खबरें है ना, अच्छी खबर तो कुछ सुनने को मिल नहीं रही है। जो भी मिल रही है तो ये ही खबर सुनने को मिल रही है कि आज वहाँ ये मर गया और वहाँ वो मर गया। और मुझे ही क्या, मतलब सभी को दुख हो रहा है। लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना ऐसी खबरें तो बहुत ज्यादा दुख होता है। किसी के अपने बिछड़ रहे हैं, कोई अपना खो रहा है, तो बहुत मतलब बोलना भी मतलब ऐसा लग रहा है ना, अजीब सा हो रहा है मन। सुन सुन के न्यूज सुनो तो न्यूज में भी वही आए दिन खबरें कि आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए। मतलब कोई अच्छी खबर सुनने को कहीं से नहीं मिल रही है। रोजाना यही खबर मिल रही है। मैं बोल रही हूँ कि कब ये बीमारी से हम छुटकारा मिल पाएगा हम लोगों को, और कब हम एक अच्छे से जीवन जिएंगे। मैं पूछती हूँ कब तक हमारी, मतलब भगवान इस तरह परीक्षा ले रहा है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक लास्ट भगवान ही है, जिसने कभी भगवान की पूजा ना की हो तो वो भी भगवान की पूजा करके बस यही दुआ मांगिए कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से दूर भाग जाए, कभी भी लौट के ना आए, कभी भी हम इसका मुंह ना देखें। क्योंकि पहली बार ही ऐसा हुआ है जो इस तरह से हालात बिगड़े हैं। और क्या बताऊं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मेरी लड़की भी उठ चुकी है तो आगे की बात मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और फिलहाल जो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं अपने बेटे का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग के हो चुकी हैं 8:30 बजने वाली हैं, 10 मिनट बाकी हैं 8:30 बजने में। और मैं आ चुकी हूँ इस वाले रूम में और हन्नी को उठाना है मुझे अभी। तो यहाँ पे मिष्टी तो काफ़ी देर हो चुकी है उठ के मेरी झूले में रखी हुई थी, और इससे पहले जितने भी मेरे काम होते हैं मैंने वो सारे के सारे निपटा दिए हैं। और हन्नी को आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन का सिस्टम हुआ है और बीमारी ज़्यादा बढ़ी है तो उस वजह से बच्चे लोग काफ़ी देर में उठ रहे हैं। हेलो हनी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये टाइम है कोई उठने का 8:30 बजे? हम्म। जब से छुट्टी हुई है ना बच्चों की, तब से जो बच्चे लोग हैं उनका टाइम ही चेंज हो चुका है। बच्चों को कोई टाइम टेबल नहीं रहा है। पहले स्कूल था तो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे रेडी हो जाते थे एकदम, और अब देखिए अब 8:30 बज चुकी है, अभी तक ये बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो चलो फिर उठो। और हन्नी की आदत है सबसे पहले मॉर्निंग में मुंह वगैरह धो के और ब्रश करने की आदत है। ये सबसे अच्छी आदत है इसमें। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले उठेगा बोलेगा मम्मी जी मुझे ब्रश दे दो। कॉलगेट ये खुद नहीं निकालता है, मुझे देना पड़ता है इसे। कॉलगेट इसके ब्रश में लगा के दे देना है, फिर ये कर लेता है यहाँ पे। और इसके नीचे चौकी रखी हुई है तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो इसलिए चौकी की सहायता से यहाँ पे ब्रश करता है। और उसके बाद जाता है ये नहाने के लिए, क्योंकि मैंने इसे बताया था कि बेटा सुबह उठ के नहाने से एकदम फ्रेश फील होता है और अच्छा लगता है। तो तब से ये रोज़ बोलता है कि मम्मी मुझे सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले नहाना है। वैसे ही गर्मियों का टाइम भी है तो गर्मियों में तो बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं सुबह मॉर्निंग में नहाना। आज इसने खुद से नहाना था, क्योंकि एक दिन मैं इसे नहलाती हूँ, एक दिन ये खुद नहाता है। तो ये बोलता है मम्मी एक दिन अच्छे से साबुन वगैरह लगा के आप नहला दो और एक दिन मैं नहाऊंगा तो मुझे भी अच्छे से नहाना आ जाएगा। कभी कभी आप मिष्टी को देख लोगे तो मुझे फिर परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। तो इसलिए मैं उसकी हैबिट अभी से डाल रही हूँ। और इसके बाद नहा धो के अच्छे से मतलब रेडी हो जाता है कपड़े वगैरह पहन के। और इसके बाद इसे पीना होता है गर्म पानी, क्योंकि मैं तो पीती हूँ तो साथ ही साथ मैंने इसकी भी आदत डाली है कि सुबह उठ के बेटा गर्म पानी पिएगा तो पेट भी साफ़ रहता है। पहले ये बिल्कुल गर्म पानी नहीं पीता था, लेकिन मैं हमेशा पीती हूँ तो मुझे देखता रहता था कि मम्मी आप क्यों पीते हो गर्म पानी। तो मैंने इसे बोला कि बेटा पेट साफ़ रहता है और पेट की कई परेशानी होती है जो गर्म पानी से नहीं होती है। तो इसे भी ये लगा कि हाँ मुझे भी गर्म पानी पीना चाहिए, तो तब से ये भी गर्म पानी पीने लग गया है। और इसके बाद जब गर्म पानी ये पी लेता है तो मैंने अंडे उबाल के रख लिए थे सुबह मॉर्निंग में।
और अंडे छीलने का काम इसका ही रहता है, क्योंकि इसे बहुत पसंद है अंडे छीलने। ये बोलता है मम्मी मुझे आलू छीलने हो, अंडे छीलने हो, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना, वो मैं इससे कराती रहती हूँ। और अंडे जब छील दिए थे तो मैंने कट कर लिए थे, उसमें नमक मिर्च डाल दिया था और इसके बाद ये खा लेता है। इसके अंदर का जो केसर रहता है वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर बाहर का ही खाता है। जबकि मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा दोनों ही खाने चाहिए, तभी ताकत आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसे अंदर का बिल्कुल पसंद नहीं है, छोड़ देता है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी मिल्क। तो मैंने 1 चम्मच बॉर्नवीटा ले लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। और इसके बाद इसे 1 कप मुझे दूध भी देना होता है, क्योंकि जब ये अंडे अपने खा लेता है, दोनों अंडे खा लेता है, उसके बाद इसे 1 कप दूध भी चाहिए होता है। और दूध के साथ चाहिए इसे बिस्किट। तो यहाँ पे पहले मैंने दूध को अच्छे से हिला देती हूँ, 1 गिलास में पकड़ के और 1 कप में पकड़ के। तो ये वाला जो कप है इसके हिसाब से मैं इसे दूध दे देती हूँ 1 कप, और उसमें 4 बिस्किट रख के। तो इसे भी ये मॉर्निंग में थोड़ा हल्का फुल्का बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो तो 9:30 से 10 बजे के बीच में होता है। तो ये देखिए इस टाइम बज चुकी हैं 9:15, और 9:30 बजे से इसकी जो है क्लास होती है। तो इनकी अटेंडेंस आजकल ऑनलाइन ही हो रही है, क्योंकि जैसे कि पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो 9:15 बज चुकी है, तो इस टाइम पे मैं बोलती हूँ कि 15 मिनट अपना बाहर खेल ले थोड़ा। साइकिल है इसके पास, तो साइकिल से 3 से 4 चक्कर या जितने भी उसे चक्कर लगाने हैं, मैं ये बोलती हूँ कि 9:30 बजे तक अपना लगा ले, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है बच्चों का। और इसके बाद इसकी 9:30 बजे आती है ऑनलाइन क्लास, और मैम अटेंडेंस लेगी, वो भी चलेगी इसकी 15 मिनट तो चली ही जाती है। इतने में मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ, और जितनी देर इसकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पराठे बनाए हैं, और पराठे मैंने कैसे बनाए हैं मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू बॉयल कर लिए थे, और जो बॉयल आलू हैं उनको मैंने आटे के साथ ही गूँथ लिया था। उसमें मैंने नमक, मिर्च और कसूरी मेथी, धनिया वगैरह सब डाल दिया था, और इसके बाद मैंने अच्छे से इसकी लोई बना के और मैं इसके लिए पराठे बना रही हूँ। तो मेरे बेटे को ये वाले जो पराठे हैं वो बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी बनाए थे। तो इसकी फरमाइश थी कि मम्मी दोबारा बनाना, तो मैंने कहा चलिए फिर आज मैं फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 पराठे तो सुबह मॉर्निंग में खा ही लेता है। तो देखते हैं। तो ये देखिए ये 2 जो पराठे हैं मैंने रोल करके इसके प्लेट में रख दिए हैं। मैंने इससे कहा था कि बेटा सॉस में खा ले या फिर मक्खन वगैरह में, लेकिन इसने बोला नहीं मम्मी मुझे रोल करके ऐसे ही दे दो, मुझे ऐसे ही पसंद है। और इसके साथ ये कुछ नहीं लेता है, ना चाय लेता है ना कुछ लेता है, क्योंकि दूध इसने सुबह मॉर्निंग में पी लिया था। तो अब देखिए टाइम हो चुका है, 10 बज चुकी है। तो इसकी ऑनलाइन क्लास भी हो चुकी है, और ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह सब कुछ हो गया है। तो ठीक 10 बजे अपनी रीडिंग करने लग जाता है, 10 से 11 बजे तक 1 घंटा मैं इसे दे देती हूँ कि अपनी जो स्टडी वगैरह है वो कर ले। इतने में मेरे बाकी के काम निपट जाते हैं। तो ये खुद से पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत जहाँ पे नहीं आता है मुझसे पूछ लेता है, और अच्छी रीडिंग कर लेता है, क्योंकि अभी क्लास फर्स्ट में ही है ये नहीं कि बीच बीच में रुकता है। मतलब कभी रुकता होगा जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, वरना ये जो छोटे मोटे होते हैं ना वर्ड, वो एकदम से कैच कर लेता है और पढ़ लेता है। जितना इसे आता है समझ में अपने खुद से पढ़ लेता है। और इसके बाद बज चुके हैं यहाँ पे 11, और 1 घंटा जब पढ़ाई कर ली थी उसके बाद इसे कार्टून आते हैं। तो कार्टून देखना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, पढ़ाई, खाना पीना, कार्टून और खेल कूद सभी ज़रूरी होता है। तो आजकल तो बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो अंदर ही अंदर अपना एंजॉय कर लेते हैं टीवी देख के। फिर इसके बाद जब मेरा पूरा काम हो जाता है घर का, जितना भी काम होता है, तो 12 बजे तक जब मेरा काम पूरा निपट जाता है, मिष्टी को मैं दूध वगैरह पिला के झूले में सुला देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम अपने हनी के लिए भी दे देती हूँ, और बोलता है कि मम्मी लूडो वगैरह खेल लो मेरे साथ, तो मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ। मेरी अभी तक एक भी गिट्टी नहीं खुली, और अली देखो कितनी गिट्टी जीते, अभी जीता तो नहीं पर एक गिट्टी जीत गई और 3 गिट्टी इसकी खुल गई, और मेरे अभी एक भी गिट्टी नहीं खुली। मैं नहीं खेल रही। टाइम तो उतना ही हो रहा है, खेल खेल में साथ ही साथ मैं इसको जूस भी देते रहती हूँ, क्योंकि खेल तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे माल्टा का जूस था, तो ये बनाया था मैंने। मतलब ये बनाया जूस है, तो फ्रिज में रखा हुआ था। ओनली इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना पड़ता है, तो ये देना भी ठीक होता है। बच्चों को दिन के टाइम देना चाहिए लिक्विड वाटर, क्योंकि वैसे ही गर्मियों का सीज़न है, और गर्मियों में तो लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती है, देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया था 1 गिलास मैंने अपने लिए बनाया था।
कभी कभी मैं नींबू लेके भी जाती हूँ और नींबू पानी भी बना लेती हूँ, लेकिन नींबू आजकल ख़त्म हो रखे थे तो ये भी मेरा एक्स्ट्रा में रखा हुआ था। मैंने कहा कभी नींबू ख़त्म हो जाएंगे तो यही दे दूँगी, क्योंकि ये बोलता रहता है कि दिन में कभी लस्सी बनाने के लिए, कभी जूस वगैरह देने के लिए, तो देती रहती हूँ मैं। और अब बज चुकी हैं 1:30। उसके बाद मैं खाना पीना बनाने चली गई थी। तो खाने में मैंने बनाई है अरहर की दाल, चावल बनाए हैं। तो दिन में मैं थोड़ा सा इसे सलाद भी दे देती हूँ और दही भी देती हूँ, तभी इसको खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे मैंने जो खीरा है वो कट करके रख लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, पिसा हुआ नमक है ये। और दिन की डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बढ़ती उम्र है बच्चों की, और बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम उम्र ही बच्चों की ऐसी है कि इन्हें अच्छे से खाना देना चाहिए। और जो बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं उन्हें जल्दी जल्दी भूख भी लगती है, तो इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दही रात की जमाई हुई थी और 1 कटोरी में से दही दे दूँगी। दही में मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, क्योंकि इसे बिना चीनी के दही बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चावल और दाल तो ये खा भी लेगा, इसके बाद तुरंत इसे दही खानी होती है, वो भी चीनी डाल के। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है, 2 ककड़ी रख दी है, और राइस और दाल। तो अभी हो गया है लंच टाइम, और लंच में मैंने इसके लिए ये खाना जो यहाँ पे ये रख दिया है, 2 ककड़ी रखी है, थोड़ा दही रखी है, क्योंकि मेरे बेटे को दही पसंद है लेकिन चीनी के साथ पसंद है। और इसकी मनपसंद दाल बनी है, ये अरहर की दाल है, इसे बहुत टेस्टी लगती है। वैसे मेरा आज विचार कढ़ी बनाने का था, लेकिन इसे बोला मम्मी मुझे कढ़ी बिल्कुल कहीं नहीं खानी, तो मैंने अरहर की दाल बना दी है। तो चलिए मैं इसे देती हूँ लंच। आप भी कीजिए लंच। हनी बैठ के खाना खाने के लिए। ये है इसका दिन का लंच, और ये हमेशा नीचे बैठ के ही खाना खाता है, इसे बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाना। और मिष्टी के देखिए ये हाल है यहाँ पे, मिष्टी को भी दे दिया थोड़े बहुत खिलौने खेलने के लिए, और वो अपना मस्त है। तो चलिए फिर हम दिन का लंच करते हैं। तो फिर हम दोनों बैठ गए हैं इकट्ठा लंच खाने के लिए, और यहाँ पे उसने टीवी भी लगाया हुआ है, क्योंकि मैं इसे हमेशा मना करती हूँ बेटा टीवी खाते समय नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार तो कहना मान लेता है, कई बार सुनता नहीं है। बोलता है मम्मी थोड़ा तो टाइम पास करने दो कि टीवी देख के, टीवी से थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। और इस टाइम पर फिर मेरा बेटा सो गया था, उसके बाद खाना पीना हो गया था, उसके बाद सो गया था, तो रेस्ट भी करा था। 2 बजे के लगभग फिर सो गए थे, और फिर उठे ठीक 4:30 बजे। और 4:30 बजे उठने के बाद मैं इसके लिए बना रही थी यहाँ पे लस्सी। तो दही मैंने जमाई हुई थी, 1 गिलास बची हुई थी, मैंने उसके लिए बचाई हुई थी, कि मैंने कहा जब शाम को उठेगा तो लस्सी बनाऊँगी। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी थोड़ी सी, और मैंने इसे मिक्सर में अच्छे से फेंट लिया था, और इसके बाद मैं इसे लस्सी दे दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लिक्विड वाली चीज़ें पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आ रहा था एक CID जो आता है टीवी पे, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है इसे देखने का। तो जैसे ही उठा था शाम के टाइम पे, तो वैसे ही इसने टीवी खोल दिया था कि मम्मी मुझे CID लगाना है, और इस टाइम पे आता है वो। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक लस्सी बना लूँगी। और ये देखिए इसका पसंदीदा सीरियल आ रहा है यहाँ पे। तो बस लस्सी पीते पीते अपना सीरियल भी देख के मज़े ले रहा है ये। और उसके बाद हो चुकी है 5:30 बज चुकी है, शाम का टाइम हो गया है। तो बाहर तो कहीं हम जा नहीं सकते हैं बच्चों को लेके, तो अंदर में ही अपनी साइकिल वगैरह खेल लेता है, थोड़ा अगल बगल वाले बच्चों के साथ भी खेल लेता है। लेकिन आज बच्चे नहीं दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि जो बच्चे हैं इस साइड वाले तो कोई है नहीं, लेकिन जो हमारे बगल वाले हैं उनकी क्लास चल रही है इस टाइम पे, तो वो इस टाइम पे अंदर हैं। बाकी जो मेरा हन्नी है वो ओनली अपनी साइकिल में इधर उधर घूम रहा है। और इसके बाद थोड़ा ही खेलने के बाद फिर 6:30 बज जाती है, और खेलते खेलते फिर इसे फिर भूख लगती है। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी और 4 बिस्किट रख दिए हैं। जब ये हाथ मुंह धो के अंदर आ गया था, उसके बाद थोड़ा इसका जो है चाय और बिस्किट का जो नाश्ता है वो शाम का हो रहा है। तो इसे करते हुए इसे 10 से 15 मिनट तो लग जाते हैं। इसके बाद 7 बज जाती है, और 7 बजे से इसकी अपनी फिर स्टडी शुरू हो जाती है पढ़ाई की 8 बजे तक। तो आज का जो मेरे बेटे का रूटीन था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय, टेक केयर।